भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 13/1/2024। आज मैं संतोष बाबू के कहने पर कि मनोज भाई यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, मैं गया था। मैंने जैसा पूर्व में ही कहा कि सांख्यिकी में ना मेरा कोई मित्र है ना कोई शत्रु। जो सांख्यिकी के हित में काम करेगा वह सदैव मेरे मित्र की श्रेणी में रहेगा, और जो दाएं बाएं करेगा या सांख्यिकी को डुबाने का काम करेगा वह शत्रु है, और उसकी आलोचना करना या उसको जड़ से समाप्त करना है। आज पहले कुछ और बताओ, उससे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि आज जीवन में दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष का नाम पर मैंने हस्ताक्षर किए और आवेदन दिया। संतोष ने प्रदेश प्रवक्ता के पद पे दिया। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को नागवार गुजरेगा, लेकिन देना अति आवश्यक हो गया था। देना अति आवश्यक हो गया था, और बिना पद का नाम दिए हुए काम आगे बढ़ता नहीं। वैसे मैं एक बात और आप लोगों के बीच बता दूं कि आप लोग आलोचना करें उससे पहले ही मैं आप लोगों के बीच क्लियर कर देता हूं कि मुझे पद से मतलब नहीं है। सांख्यिकी के हित में जो कुछ भी बन पड़ेगा या करना होगा वो मैं करूंगा तो करूंगा। आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंड था। आज मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडापन था। हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ा। आवेदन भी दिया गया तो माननीय मंत्री जी को दिया, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि भाई हम तो पहले प्रयास किए थे, लेकिन तो बोले सर अंतिम मौका केवल हम लोग को मिलवा दीजिए। मिलवाने का है तो हाँ ठीक है, आज हम उनके पास ये आवेदन अपने लेटर पैड पे देकर मिलाने का या मिलने का समय बता देंगे, पता चल जाएगा। हम लोगों के अलावा अन्य विभाग के भी लोग थे, जिनमें लोक शिक्षा और अन्य विभाग थे, क्योंकि त्रिसदस्यीय कमेटी के अंतर्गत मौजूद जो भी विभाग है उनको साथ में लेकर चलना होगा। पहले से जल संसाधन के कृपा नारायण भाई हमारे साथ में तो जी जान से जुड़े हुए हैं। मैंने परसों जो मॉर्निंग में ऑडियो डाला था जिसमें कहा था कि आप लोगों का काम केवल एक पड़ाव बाकी है, उसको पार करना है। आप लोग अपने मंजिल के और करीब पहुंच गए। बिल्कुल सत्य कहा था, बिल्कुल सत्य कहा था। लेकिन कुछ लोगों ने जोड़ लिया कि हस्ताक्षर से वगैरह से। मैंने पूरे ऑडियो में कहीं भी हस्ताक्षर के बारे में कहा था? नहीं कहा था। आप लोगों में एक ही खामी है कि मैं बोलता कम हूँ, आप लोग समझ ज़्यादा जाते हैं। कुछ लोग देखिए हम लोग के बीच में कैसे कैसे बेहुदे लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे मनोजवा, आज मनोजवा का एक्सीडेंट हो गया, मनोजवा मर गया। तो खैर वो मेरा अशुभ चिंतक नहीं बल्कि शुभ चिंतक है, क्योंकि मेरे मरने की बात मनाते हैं तो इससे मेरी उम्र ही बढ़ती है। वैसे भी कसाई के सरापने से गाय मरता नहीं है। ऐसे निर्लज लोगों की बातों को आगे बढ़ाना या उनकी बातों पर रहना आप लोगों को शोभा नहीं देता। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या। अभी पटल पे बहुत सारा चीज़ चल रहा है, इतने लोगों का बिल्कुल बेबुनियाद है। और सबसे अच्छी बात आपको बता दूं
कि 2-3 दिन के अंदर में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से रूबरू होने का मौका मिलेगा किसी भी स्रोत से। उधर रामाशीष चचा भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। मेरा उद्देश्य एकमात्र ही है कि किसी तरह काम यथाशीघ्र हो जाए। अपने अंतिम पड़ाव पर आने के बाद भी थोड़ी सी समय लग रही है। वैसे आज आपको एक खुशी की बात बता देता हूँ। आज शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बटा। करीब 25,000 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से बांटा गया और उप मुख्यमंत्री के। मैंने बारंबार कहा कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों पर आंख मूंद कर विश्वास करें। आज की बात बता रहा हूं। नियुक्ति पत्र बंटवारे के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने साफ साफ कहा कि अन्य विभागों का भी काम तेजी से चल रहा है, शिक्षकों के अलावा वो भी बहुत जल्द निपटारे की ओर अग्रसर है और ये हो जाएगा। मुझे खुद से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा है और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी उन पे अपना भरोसा अटूट अक्षुण्ण रखें। आज ठंड में आने के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड में फंसने के कारण लगता है खांसी हो गई है। अभी जस्ट आया हूँ। भैया आप लोग जितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना, उससे कहीं अधिक बेसब्री मेरे अंदर है, क्योंकि मेरे बरसों की तपस्या का परिणाम इसी के ऊपर निर्भर करता है। आप लोग तो केवल घर में बैठे हुए हैं या कभी कभार अपने स्तर से कुछ किया हो तो किया हो। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा जो आपके बीच ये करे कि आप लोगों के बीच नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब हम लोग नौकरी के रास्ते पे चल रहे हैं। दूसरी बात, इधर पत्नी की भी तबीयत काफ़ी खराब है, पर उसको भी दरकिनार करके कुछ समय निकालकर मैं सांख्यिकी के लिए पूरा समय निकाल रहा हूँ। और जो लोग मीन मैथ निकालते हैं तो मीन मैथ निकालने वाले को कोई रोक नहीं सकता। इधर उस दिन भी कहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि 16 तारीख को इको पार्क में अधिक से अधिक संख्या में आइए, महिलाओं को ज़्यादा लेके आइए, मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मिला। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये लोग वही लोग हैं चोर लुटेरे जो कभी कहते थे कि इनकी दुकान बंद हो गई। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनको मिलने का समय देंगे तो लेटर पैड के जरिए सूचना आएगी। लेटर के जरिए सूचना दिया जाएगा कि अमुक दिन अमुक बजे अमुक स्थान पर आप 5 प्रतिनिधि मंडल या 10 प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए। ऐसा नहीं होता कि मुंह उठाए चले गए। ये लोग आपको बरगला रहे हैं, बनता काम बिगाड़ रहे हैं। और वहाँ है ना, जाने का अभी औचित्य भी नहीं है। और जो तारीख बताया गया है आप लोग को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। खैर, आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन सदैव एक बात की शिकायत रहेगी, किस हालात में, किस कंडीशन में कोई व्यक्ति आपके लिए लड़ रहा है, किस कंडीशन में, किस हालात में आपके लिए लड़ रहा है, आप ही का काम कर रहा है, अपना ही नहीं आपका भी भला होगा। तो उसको मदद करने में भी है ना आप लोग को झिझक होती है। कह रहे हमने एक बार तो कर दिया था ना, बार बार क्या करें। भैया यहाँ रोज का ही होता है और बिना सहयोग का कोई संग नहीं चलता।
बिना सहयोग का संग नहीं। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कह सकता। मैंने कहा ना, पूर्व में भी कहा कि जितने भी लोग हैं वो समय आएगा मेरे से हिसाब ले लीजिएगा कि मैंने आपके द्वारा दिए गए सहायता राशि का क्या किया क्या नहीं किया। कुछ लोग यूं ही हवा में मारते हैं कि हमने वो सहायता राशि 20 लाख तो 25 लाख तो 30 लाख। अरे भैया, 50,000 नहीं पहुंचता, 30,000 नहीं पहुंचता, 20,000 नहीं पहुंचता, 10,000 नहीं पहुंचा। बीच में एक बार जो बोले थे ना, जब सब लोग किए थे 100-150 लड़का किए थे, तो करीब लगता है कि 23 या 24 था। तो उसमें भी क्या किया है उसका हिसाब मैंने रखा है, आज समय आने पे दे दूंगा। मैं अन्य की तरह बेईमान नहीं कि लाखों गटक के भी ना बोले। संतोष भी अपने स्तर से मेरे साथ जुड़ गया, क्योंकि सांख्यिकी के हित में जो भी व्यक्ति आगे आएगा और अगर उसे मेरी सहायता की दरकार होगी, मैं आंख मूंद करके उसके साथ हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जो सांख्यिकी को बरगलाने, डुबाने या मामले को अधर में अटकाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे लोगों को संघ से दूर रखना है। मैंने आगे का जो प्रोग्राम है अभी नहीं बताया, लेकिन 2-3 दिनों में ना आपके सामने ना, अगर किसी कारणवश, उम्मीद तो नहीं है कि आगे का प्लान बढ़े, जो डेट बढ़े, जो आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी कह दिया कि अन्य विभागों पे काम कर रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, उसको भी यथाशीघ्र खोजना है, शिक्षकों के अलावा। तो अन्य विभाग में ही हम लोग हैं और बहुत अच्छी तरीक़ा से भली भांति जानते हैं कि सारे काम कंप्लीट कर लिए गए। केवल एक फॉर्मेलिटीज़ है, 2 थी पहले, अब एक बचा। उस एक फॉर्मेलिटी के लिए अपने स्तर से जी जान से लगा हुआ हूँ। अगर आप लोगों की दुआ और सहायता मिली तो आज तो कुछ नहीं, मकर संक्रांति के अगले दिन यानी 17 तारीख को बहुत बड़ा जलवा होगा, जलवाए जलाल होगा। और उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मनोज वर्मा के कथनी और करनी में अंतर है या नहीं है। और जो इतने दिनों से वो लगातार बोलता रहा था, काम हुआ नहीं हो चुका, क्या वो सच था या नहीं था। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन जो मार्ग मैंने पकड़ा, इसके लिए अगर किसी को अगर शाबाशी देना है तो उसके लिए सुनील भाई और दीपक, गिरीश, आलम, रवि रंजन और तरुण, प्रेम, इन सब का है ना दिल से आभार व्यक्त करना पड़ेगा। और वैसे लोग जो ग्रुप में रहकर उल्टा सीधा लिखते रहते हैं करते रहते हैं, वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अरे आलोचना कीजिए, आप पहले आलोचना करने लायक तो बन जाइए। घर में बैठ के किसी की भी आलोचना करते थे, आपने खुद क्या किया उसको तो पहले बता दीजिए, उसके बाद आलोचना कीजिए। बेगूसराय के सुनील जी, उनका भी योगदान, समस्तीपुर के अनवर भाई, ऐसे लोग हैं बहुत सारे, रमेश सिंह आरा से, दिनेश भाई, ऐसे लोग हैं। और टांग खींचने वाले तो खैर शुरू से रहता। आप लोगों से मैं बस आज यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव रहिए, ऊर्जात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत रहिए। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द आपको आ जाएगा तो आ जाएगा। आप लोग बार बार बोलिएगा ना कि मनोज वर्मा बार बार तो यही बोलता आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है। भैया
वहाँ पे है ना काम है ना, सरकारी काम बड़ा धीमी प्रक्रिया से चलती है। सरकार का ध्यान अभी ज़्यादातर शिक्षकों पे ही अटका हुआ था, इसी कारण से आपका काम देर हो रहा था। आज वो भी बाधा पार हो गई। 2-4 दिन आने वाले 2-4-5 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, लेकिन आप लोग निराश नहीं हुए। मैं ये लिखित में देता हूँ, बोलिएगा तो लिखित में देने के लिए तैयार हूँ कि आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है और केवल घोषणा की औपचारिकता बाकी है। अब आगे आप माने तो भी ठीक, नहीं माने तो अपने स्तर से पता कीजिए। मेरे ऊपर दोषारोपण करने से अच्छा है मेरे बातों पे मत रहिए, मेरे बातों पे कोई मत रहिए। मैं किसी का सगा नहीं पर इतना जरूर है किसी को ठगा नहीं। आप अपने स्तर से पता कीजिए कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है सही है या गलत है। पता कीजिएगा, आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। और अपने आखिरी कदम पे है, बोल तो रहा हूँ अपने आखिरी कदम पे है, बस एक धक्के की जरूरत है। वो धक्का भी लग ही जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लोग लगे हुए हैं इसके पीछे। जहाँ तक मेरी औकात है, मैं अपने औकात की सीमा को चरम को पहुँच चुका हूँ, लेकिन कुछ किस्मत और कुछ इसके कारण, भाग्य के कारण देर हो रही है। लेकिन देर हो रही है, अंधेर नहीं है, आ जाएगी तो आ जाएगी। आज तबीयत भी ज़रा ढीला ढाला लग रहा है। अभी जस्ट आया हूँ घर पे। सभी जगह से सकारात्मक है और जब यह इंटरव्यू उनका देखा तो उससे ये पूर्णपण वाकिफ हो गया कि अब वो खुल के युद्धस्तर मोड पे आ गए हैं। इसलिए सरकार के विरुद्ध कोई भी ऐसा काम ना करें। और साथ ही साथ जो भाई केस में नहीं है या जिनका नहीं हो रहा, वो लोग चिंतित नहीं है, उनका भी भविष्य सुधरेगा। मानना आपके हाथ में है, ना मानना आपके हाथ में है, आगे आपकी मर्जी। लेकिन उल्टा सीधा कमेंट करने से अच्छा है कि आप अपने स्तर से कुछ काम करें और लोगों के हित में अगर कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना चुप रहें। क्योंकि आप जब मुझे उस्काइएगा तो मुझे अपने रूप में आना ही पड़ेगा। वैसा मैं नहीं चाहता, पर अव्वल क्या करूं। धन्यवाद। निश्चिंत रहे, आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। टाइम लग रहा तो लग रहा, लेकिन आपको मायूस नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद। जल्द उनसे मिलने के भी प्रयास में हूँ और उम्मीद है कि मिल भी लूँगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलूँ या सामूहिक रूप से, लेकिन मिलना है तो मिलना है। आपका भाई मनोज वर्मा। अगर हो सकता है तो मदद कीजिए। 8709887046 ये मेरा नंबर है। आगे आपकी मर्जी, ज़रूरत पड़ती है तब बोलता हूँ। धन्यवाद।